नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, विज्ञान का जमाना है और विज्ञान उन्नति के शिखर पर विराजमान है। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मनुष्य जानने की इच्छा नहीं रखता है और जानता नहीं। आज तो आकाश का रहस्य खुलते जा रहा है। न जाने किन किन लोगों में, किन किन ग्रहों पर हमारे खोज हो रही है, लेकिन हम सब कुछ जानने की चेष्टा करते हैं जो बाहर है, लेकिन जिसकी वजह से हम हैं उसे हम जानने की चेष्टा नहीं करते और यही हमारी पीड़ा का कारण है। हम सब जानते और सबको जानते हैं, लेकिन हम हमको नहीं जानते और हम अपने को जानना नहीं चाहते। इसलिए अपने आप की जानने की चेष्टा करो, अपने भीतर विराजमान उस परम तत्व को जानने की चेष्टा करो, अपने श्वासों की मोल को जानने की चेष्टा करो। कोशिश करो कि आपकी आती जाती श्वासों के रहस्य का पर्दा उठ सके, और जिस दिन आती जाती श्वासों का रहस्य का पर्दा उठ जाएगा, वो टर्निंग पॉइंट समझ में आएगा या वो अंतराल समझ में आ जाएगा, उस दिन जीते जी जीवन सफल हो जाएगा, जीवन का मोल समझ में आएगा। तब परमात्मा को आप धन्यवाद करें। और ऐसा हो सके उसके लिए तद्वितेन प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेवया उपदेशम ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शी। ऐसे तत्वदर्शी की शरण में जाओ, सेवा करो, छल कपट से दूर रहते हुए जो परमात्मा का नामदान वो आपको देता है उसका भजन करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और आज की तथाकथित ज्यादा चीजों में मत ध्यान दो, ये मार्ग सद्गुरुगम्य है। ऐसे ही नहीं कहान है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। सद्गुरु की शरणागति जीवन की मुक्ति है। साथियों, हमें आधुनिक होना चाहिए, लेकिन सनातन परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नमो नारायण, नमो नारायण। दाती गुरु मंत्र में चलते हैं अब राशिफल की, और राशिफल आपको शिवानी जी सुनाएगी। राशिफल लिखा मैं नहीं है, बस शिवानी जी बोल रही है। साथियों, नमो नारायण, नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानीपुरी आप सभी के समक्ष फिर से आई हूँ अपने दाता की कृपा और उनके प्रेम के साथ आज का राशिफल लेकर। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 19 जुलाई 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी विक्रम संवत 2082, श्रावण मास की 4 प्रविष्टे, सख संवत 1947 आषाढ़ 28, तदनुसार शनिवार 19 जुलाई 2025। सूर्योदय कालीन तिथि नवमी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 2:41, अगली तिथि दशमी होगी। सूर्योदय कालीन योग शूल योग, योग का जो समाप्ति काल है वो सुबह 12:55, अगला योग गंड योग होगा। सूर्योदय कालीन कर्ण गर कर्ण, कर्ण का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 2:41, अगला कर्ण वाणिज कर्ण होगा। सूर्योदयकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव, नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 20 जुलाई मध्य रात्रि 12:37, यानी आज चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मेष राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न कर्क, सूर्यदेव बुधदेव कर्क राशि में, चंद्रदेव मेष राशि में, मंगलदेव केतुदेव सिंह राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव वृषभ राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर बना है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक रहेगा और इसकी जो कुल अवधि है वो 55 मिनट है। ये 55 मिनट किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया व अमृत के चौघड़िए में किए गए कार्य आपको लाभ व सफलता देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 7:18 से लेके सुबह 9:01 तक। लाभ का चौघड़िया
दोपहर 2:10 से लेके शाम 3:53 तक। अमृत का चौघड़िया शाम 3:53 से लेके शाम 5:36 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। आज यात्रा पर घर से निकलने से पूर्व अदरक चबाकर निकलिएगा। यात्रा में कष्ट कमाएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि वर्तमान में कलयुग में यात्रा के अति आधुनिक साधन हैं। पर हाँ, जब आज यात्रा के लिए आप घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए। आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 19 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। श्री सद्गुरुदेव भगवान और शनि महाराज के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 19 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वह साल भर आपको लाभ व सफलता देगा। 19 जुलाई आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अब एक शुद्ध आसन ले लीजिए, उस पर बैठकर ओम गृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात पिता व पिता तुल्य व्यक्ति के चरण स्पर्श करें, और यदि पिता नहीं है तो उनके श्री विग्रह के पास जाए और स्पर्श कर ले। उसके बाद श्रद्धा अनुसार गुड़ किसी गरीब निर्धन स्त्री को दान में दे दे। यह उपाय हर रविवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं आज के राशिफल की। यह राशिफल नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे व धन लाभ होगा। चल अचल संपत्ति पाने के योग भी आज दिख रहे हैं। शुभ कार्य संपन्न होंगे। घर गृहस्थी का सुख मिलेगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता हासिल होगी। नए कॉलेज स्कूल में प्रवेश संबंधी मसले हल होंगे। मनोनुकूल विषय पढ़ने का अवसर मिलेगा। युवाओं को रोजगार की दिशा में संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखें, और क्या ना करें? स्वजनों का फायदा ना उठाए। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा। मेष राशि वालों, ओम शम गुणात्मने नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। सुख साधन में बाधा उत्पन्न होगी तथा मानसिक बेचैनी बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में रुकावट उत्पन्न होगी तथा कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा। अनायास ही कोई आरोप लग सकता है तथा यात्रादि से भी हानि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा व कामकाज आदि के प्रति निराशाजनक समाचार की प्राप्ति होने की संभावना नजर आ रही है। घर में जमीन जायदाद संबंधी झमेले उभरेंगे। कानूनी मुद्दों से दूर रहे। चोट दुर्घटना आदि का भय आज आपके अंदर बना रहेगा। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? कार्य आदि के प्रति लापरवाही ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, ओम शम नील छत्राय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। साझेदारी के कार्यों में विशेष लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य बनेगा तथा व्यवसायिक स्थिति अनुकूल रहेगी। दाम्पत्य जीवन का सुख बनेगा। घूमने फिरने व मनोरंजन के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी और युवाओं को मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। साहस व पराक्रम द्वारा कार्य संपन्न होंगे। युवाओं कामकाज में मनोनुकूल कार्य परिवर्तन करने का सुअवसर मिलेगा। कामकाज के मसले हल होंगे। प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क बढ़ेगा। क्या करें? नया वाहन व प्रॉपर्टी आदि खरीदे। और क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में मन मुटाव ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, ओम शम विरूपाक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। यदि किसी भी व्यक्ति का
चंद्रमा वृश्चिक राशि में है या चंद्रमा राहु के साथ है, किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा 8 नंबर के अंक में है यानी वृश्चिक राशि पे है या चंद्रमा के साथ राहुदेव विराजमान है, तो मित्रों इस व्यक्ति को त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमक्षमामृत इस मंत्र का जाप करते हुए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 मोगरे के पुष्प अर्पित करने से कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि मानसिक तनाव बहुत रहता है और उस मानसिक तनाव से इस उपाय से मुक्ति मिल जाएगी। यदि राहु अष्टम भाव में है, अष्टम भाव का राहु अचानक आपको परेशानियां, पीड़ा और दुर्घटना देता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी देता है। ऐसी अवस्था में अपने घर में हर रोज सूर्य उदय से पूर्व शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और मां भगवती का अर्गला स्रोत के 7 पाठ सुबह और 7 पाठ साफ करने से इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण। आज की नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है। बहुत से मित्रों ने कहा दाती महाराज आप नुस्खा बता रहे हैं, इनको ऐसा नुस्खा बताइए जिससे हमारी स्किन जरा सा स्मूथ रहे, हमारी स्किन बहुत रुखी रहती, क्या करें? सदा सूर्य उदय से पूर्व उठे और सूर्य उदय से पूर्व उठकर हर रोज 15 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम अपने आप में बड़ा अद्भुत है, इससे आपकी स्किन बड़ी स्मूथ रहेगी। देखिएगा, अब आप कुछ नुस्खा चाहते हैं तो मार्केट में बहुत प्रोडक्ट है, मैं उनके बारे में कभी आपको कुछ गलत नहीं बोलता, वो आपका अपना जेब है, आप कैसा भी खर्च करिए, लेकिन एक नुस्खा मैं बता रहा हूं जो स्किन के लिए बड़ा सूटेबल है। 1 चम्मच नारियल का तेल ले, उसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन मिला दीजिएगा और 1 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल मिला दीजिए, 2 चम्मच गुलाब जल मिला दीजिए और आखिर में एक विटामिन ई का कैप्सूल मार्केट में मिलता है, विटामिन ई का कैप्सूल ऑयल आता है, उसको मिला के मिक्स कर दीजिए। अब इसको किसी एयर टाइट किसी बर्तन में बंद करके रख दीजिए और इसे सुबह सुबह अपने चेहरे पर या अपनी स्किन पर लगा के 20 मिनट तक लगा के रखिए। अब आप लगाने के बाद मुझे बताइएगा कैसा लाभ मिले। अद्भुत है क्रीम जो आपने अभी मैंने बताई आपको। नमन नमन। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की चाल पुनः अनुकूल होते ही खेद व उदासी का वातावरण दूर हो जाएगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा साहस व उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक लाभ से मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेडिकल, लॉ, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक व जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। शिक्षकों का पूर्ण सहयोग आज आपको मिलेगा। युवाओं के लिए कैरियर, कारोबार में नए रिश्ते बनने के योग नजर आ रहे हैं। क्या करें? उच्च अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाएं और क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, ओम शम नील वर्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है, अतः कार्य सफलता के लिए विशेष परिश्रम से देर सवेर कार्य बन ही जाएंगे। आर्थिक स्थिति मध्यम होगी, मानसिक व शारीरिक कष्ट से राहत मिलेगी। खान पान के प्रति सचेत रहे तो बेहतर होगा तथा धन व्यय पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा परिणाम अनुकूल होंगे। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। राजनीतिक मित्रों के सहयोग से कैरियर और कारोबार में विस्तार का अवसर प्राप्त होगा। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें, क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, ओम शम विष्णु भक्ताय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय प्रतिकूल है, अतः महत्वपूर्ण कार्य व वार्तादि के प्रति सचेत रहे। नौकरी पेशे वाले जातक का अधिकारी वर्ग से अनबन होने की संभावनाएं नजर आ रही है। धन संबंधी परेशानी होगी। घर परिवार में विवाद संभव होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा व कामकाज के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अपनी वार्ता व कार्य के प्रति गोपनीयता बनाए रखें, बहुत आवश्यक है। आपके अपने ही लोग अर्थ हानि का प्रयास करेंगे, संभल कर रहना होगा। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहकर क्या ना करें, नौकरी आदि में परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नेवी ब्लू।
आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिने नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है। पारिवारिक व्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित होगा। मित्रों व भाई के सहयोग से मनोबल ऊंचा बना रहेगा। रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। व्यापार में धन वृद्धि के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। देश विदेश से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थी व युवाओं के लिए लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। मन की बेचैनी व असंतोष से पीछा छूटेगा। परिवार के सदस्य एक साथ बैठेंगे। पारिवारिक मसले सहजता से निपटाएंगे। भाई बहनों का प्यार मिलेगा तथा माता पिता के आशीर्वाद व सहयोग से काम बनेंगे। क्या करें? लेखन व हस्तकला के क्षेत्र में प्रयास करें। क्या ना करें? अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाए। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रीन। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। शुभ फलों की प्राप्ति होगी तथा स्थायी सुख संपत्ति में वृद्धि होगी। किसी उत्साह आदि में जाने का अवसर प्राप्त होगा। नए पुराने मित्रों से मिलने का प्रबल योग भी आज नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि आप युवा है और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग व मेडिकल के क्षेत्र में जॉब को लेकर प्रयासरत है तो अच्छा संकेत भी नजर आ रहा है। युवाओं को उच्च अधिकारियों का सहयोग अच्छा प्राप्त होगा। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करें, और क्या ना करें? किसी को धन आदि उधार ना दे। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। ओम शम अघोषाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। पारिवारिक व व्यावसायिक समस्या से राहत मिलेगी। घर में आपसी सहयोग व समन्वय बना रहेगा। परिवार में कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे। संतान के उन्नति के लिए प्रयासरत रहना आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर संबंधी मामलों में पूर्ण सफलता हासिल होगी। युवा वर्ग को आज संपूर्ण निराशाओं से मुक्ति मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? पुराने वाद विवाद को समाप्त करें, और क्या ना करें? अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग चमकीला गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है धनु राशि वालों। ओम शम कूर्म अंगाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब मां लक्ष्मी की कृपा बरसे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, कोई उपाय बता दीजिए। ये उपाय किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन करना क्या है? 3 पान के पत्ते ले लीजिए, उसमें एक एक सुपारी, प्रत्येक पान के पत्ते पर एक सुपारी रख दीजिए, एक चुटकी हल्दी और कुछ अक्षत रख दीजिए, और इसके ऊपर ओम लंग लक्ष्मण नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 7 बार मौली लपेट दीजिए और अपने पूजा स्थान में रख दीजिएगा। शुद्ध देसी घी का दीपक सुबह और शाम जलाइए और हर रोज इस मंत्र का जाप करिएगा। 7वें दिन पहले वाले तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए और नए रख दीजिए। अब इस उपाय को आपको करके देखिएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और धन की प्राप्ति होगी और धन संबंधी परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। नमः। और अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर वर्ष प्रतिकूल फलों को प्राप्त करने के संकेत दे रहा है। शत्रु हानि का प्रयास करेंगे। किसी पर भी अधिक भरोसा करना उचित नहीं होगा। अपनी योजनाओं के प्रति सतर्क रहें तो संकट के बादल छट जाएंगे, परंतु परिश्रम की अधिकता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी व युवाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। प्रयासों के बावजूद कार्य सफल नहीं होंगे। क्या करें? माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या ना करें? स्थान आदि परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। बड़े भाई का सहयोग उन्नति का कारण बनेगा। व्यवसाय में वृद्धि से धन लाभ होगा। मित्रों से नवीन वस्त्राभूषण व उपहार आदि की प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं।
यात्रा सुखद व लाभप्रद होगी तथा मनोरंजन आदि के अवसर भी प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। जो युवा नौकरी के क्षेत्र में है उनके लिए आज का दिन लाभ का संकेत दे रहा है। कार्य स्थिति मनोनुकूल रहेगी और आपकी स्थिति मजबूत होगी। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्या ना करें? अनुजनों को निराश ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय मध्यम है। समस्याओं से छुटकारा मिलने से मन प्रसन्न होगा। घर गृहस्थी में सामंजस्य बना रहेगा। व्यवसायिक यात्रा सामान्य रहेगी। आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले तो बेहतर होगा। विद्यार्थी जनों को अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर भी आज आपको प्राप्त होगा। युवाओं के लिए नए प्रोजेक्टों को क्रियान्वित करने का बहुत ही अनुकूल समय आ रहा है। कार्यगति में अनुकूलता आएगी। आजीविका विस्तार का मौका भी मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाए रखें। क्या ना करें? अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम शम वज्र देहाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन। ना भय, ना भ्रांति, ना भ्रम, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने ना माने आपकी मर्जी। हाँ, यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो मेरे गुरु महाराज हमेशा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। यदि कोई त्रुटि है उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहे। श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए।
और मेरे से बात करी, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।